तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करेंगे, आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 है। ऐसा कि आपको पता होगा आज है लेक्चर नंबर 5 और क्लास 10th बेसिक केमिस्ट्री। क्लास 10th बेसिक केमिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पदार्थ क्या होता है, पहले एक बार रिवीजन करते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने पदार्थ के बारे में बताया था, पदार्थ के बारे, उसके बाद हमने बताया था कि द्रव्यमान क्या होता है और आयतन क्या होता है, और हमने वस्तु के भी बारे में बताया था कि पदार्थ और वस्तु में डिफरेंस क्या है। एंड उसके बाद हमने पदार्थ का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया था, एक तो था भौतिक वर्गीकरण और एक था रासायनिक वर्गीकरण। तो जो भौतिक वर्गीकरण होता है वो 5 तरीके से होता है, एक तो ठोस, द्रव, गैस, और जो रासायनिक वर्गीकरण वो 2 तरीके से होता है, एक को कहते हैं शुद्ध पदार्थ और एक को मिश्रण। मैंने आपको शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बारे में भी बताया था। शुद्ध पदार्थ बताया था, एक तो तत्व हो सकता है और यौगिक हो सकता है, और जो मिश्रण होता है वो 2 तरीके का, या तो कोई समांगी मिश्रण हो सकता है या विषमांगी मिश्रण होता है। और मैंने बताया था समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। विलयन के 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। और उसके बाद मैंने बताया था इधर आपको जो एलिमेंट की, कल मैंने लास्ट क्लास में बताया था, पिछली बार हमने बताया था लेक्चर नंबर 4 में, अब है लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हमने बताया था कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। इन चारों में मैंने डिफरेंस बताया था कि इन चारों में क्या क्या डिफरेंस है। तो आपने लगता है मुझे लास्ट क्लास की वीडियो यदि नहीं देखी तो लास्ट क्लास की वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको पता पड़ेगा कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, और मॉलिक्यूल एंड एटम ये सब क्या होते हैं। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो एलिमेंट के ऊपर रहेगा। तो एक बार लिख रहा हूँ, मैंने पदार्थ के बारे में बताया था, इसको सब्सटेंस या मैटर बोलते हैं। क्लासिफिकेशन 2 तरीके से, एक को कहते हैं भौतिक वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण, और एक को बोलते हैं रासायनिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। मैंने इसके बारे में, ये 5 तरीके से होता है वैसे तो, 1 2 3 4 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा अवस्था, बी ई सी। बॉस आइंस्टाइन का रासायनिक वर्गीकरण कितने तरीके से होता है, दो तरीके से होता है। या तो कोई प्योर हो सकता है, मतलब शुद्ध हो सकता है, या कोई मिश्रण हो सकता है। यदि मिश्रण होते हैं तो 2 तरीके होते हैं, एक को समांगी मिश्रण बोलते हैं और एक को विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। ये मैंने बता दिया था। और जो शुद्ध होते हैं वो 3 तरीके, शुद्ध जो पदार्थ होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, वो भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। एक को एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट, इसको बोलते हैं हिंदी में तत्व, और एक को बोलते हैं कंपाउंड, इसको बोलते हैं यौगिक। अब बात करेंगे कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड के बारे में लास्ट क्लास में बता दिया था। आज का जो लेक्चर रहेगा वो एलिमेंट के ऊपर रहेगा कि एलिमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो एलिमेंट होते हैं वो आपको भी बताएंगे। यदि आपका यहाँ तक का क्लियर ना हो तो आप लास्ट क्लास की वीडियो, उन सभी वीडियो को, लेक्चर को देख सकते हो। तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा एलिमेंट पर, तत्व पर, एलिमेंट। अब एलिमेंट के बारे में तो हमने बता दिया था। जो एलिमेंट का जो अब हमें क्लासिफिकेशन करना है, तो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। एक पहला होता है तत्व, ये तो है तत्व। पहला होता है धातु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल, इसको बोलते हैं धातु, एक को बोलते हैं धातु, और एक को बोलते हैं अधातु। पहला होता है धातु, दूसरा जानेंगे अधातु क्या होते हैं, और तीसरा जानेंगे धातु, अधातु, और अगला होता है उपधातु। तो आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, उपधातु क्या होते हैं। तो इसको धातु बोलते हैं, और इनको मेटल बोलते हैं, इनको नॉन मेटल बोलते हैं, इनको बोलते हैं नॉन मेटल, इसको बोलते हैं मेटलॉयस, इनको बोलते हैं मेटलॉयस। बात आती है धातु होते क्या है और अधातु क्या होते हैं और उपधातु क्या होते हैं। तो इन तीनों को जानिएगा। तो धातु के बारे में बात की जाए, धातु, और एक है अधातु और एक है उपधातु। इनके बारे में थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि कहीं किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कहीं किसी ने इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, कभी किसी ने ग्रहण कर लिया, तो ये क्या होता है, इनके बारे में बात करेंगे। मान लीजिए धातु। अब धातु को समझने से पहले हमको दो धातु के गुण होते हैं। तो धातु को यदि मैं आपको परिभाषा बताऊं या डेफिनेशन कहो से, यदि आप उसको बताऊं तो आपके उससे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम धातु के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, धातु के हम गुणों के बारे में जानते हैं कि धातु के गुण क्या क्या होते हैं। धातु के गुण, धातु की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। तो ध्यान से देखिएगा, धातु की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले इनमें जो गुण होता है
ध्यान से देखिए, उनमें धातु में तन्य का गुण होता है, जिसे बोलते हैं तन्यता। जैसे मान लीजिए यदि कोई आपके पास धातु होगा तो उसमें हमेशा तन्यता का गुण होगा। ज्यादातर जो धातु होती है उनमें तन्य का गुण होता है। तन्यता का मतलब होता है जैसे मार्कर को तान दूं बहुत लंबा, तो वो क्या है, धातु है। और उसकी और भी कंडीशन है। अगली कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा, धातु में तन्यता का गुण होता है और धातु जो ज्यादातर होती है वो कठोर कंडीशन में होती है, मजबूत। आप कह सकते हो धातु कैसी होती है, कठोर। और अगला जो पॉइंट आता है तीसरा, धातु को आप देखिएगा, धातु को जैसे होते हैं, जैसे धातु को हमने पीटा, क्या किया, पीटा। धातु को पीट पीट कर उनकी जो चादर बनाई जा सकती है, क्या, उनको पीट पीट कर, जैसे आपने सुना होगा कि चादर, उनके पीट पीट कर उनको तो पतला भी किया जा सकता है, उनको चादर की फॉर्म में बनाया जा सकता है। तो जो वो जो चादर की फॉर्म होती है उसको बोलते हैं, उस गुण को बोलते हैं धातुओं के आघात वर्धनीय। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब होता है जैसे हमने किसी धातु को पीटा, उसकी चादर बनाना, उस गुण को धातु के आघात वर्धनीय कहते हैं। और अगला आता है, धातुओं में यदि आप किसी धातु को, आप किसी धातु में मतलब कि जैसे हाथ या कुछ मारते हो तो उसमें आवाज आती है, क्या आती है, आवाज आती है, तो उनमें साउंड होता है। इसको बोलते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ध्वनिक। क्या होता है, ध्वनिक। तो क्या होता है, आवाज आती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। और अगली प्रॉपर्टी है, जो ज़्यादातर धातुएं होती हैं उनमें करंट आता है। क्या आता है, करंट आता है। पांचवी है, उनमें करंट आता है। क्या आता है, करंट। तो वन बाई वन इनके बारे में जानते हैं, वन बाई वन इनके बारे में जानते हैं। ये जो कंडीशन है इनको क्या क्या समझिएगा। तन्यता का मतलब क्या होता है, जैसे हमने किसी वस्तु को तानने, मतलब किसी वस्तु के तानने की क्षमता। यहाँ पे हम बात किसी कर रहे हैं धातु के प्रॉपर्टी, तो धातु का जो पहला गुण है उनमें तन्यता का गुण होता है, मतलब उनको ताना जा सकता है धातु को। अगला गुण है कठोर। इसका मतलब जो धातु होते हैं ज़्यादातर कठोर होते हैं। कैसे होते हैं, कठोर। और अगला गुण आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब होता है किसी धातु को पीट पीट कर उसकी चादर बनाई जा सकती है, वो होता है आघात वर्धनीय। साउंड का तो मतलब आपको पता है, तो उनमें से आवाज आती है। ऐसे हम, ऐसे नहीं है कि अपने आप आवाज आती है, ऐसा नहीं है। जैसे हमने किसी में थप्पड़ इसमें मारा तो इसमें आवाज आएगी बहुत जोर से। करंट, धातुओं में करंट भी आता है, जिसको बोलते हैं इनमें धारा बहती है आसानी से। अब मानते हैं हम सबसे पहले कोई एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें सोने का पता करना है। ऐसे आपको पता होगा ये सोने का सिंबल जो होता है ये जी, ये यू होता है। क्या होता है, ये गोल्ड का सिंबल, इसको आप गोल्ड कहते हैं, सोना। अब जानते हैं ये गोल्ड जो होता है क्या ये धातु है या नहीं है। तो धातु को जानने से पहले, यदि ये सोना होता है, क्या बोलते हैं इसको, सोना, सोना, ठीक है। यदि इस सोने में ये सभी प्रॉपर्टीज ज़्यादातर लग गई तो ये जो सोना होगा इसको हम धातु कहेंगे। क्या कहेंगे, धातु। तो सबसे पहला गुण इसमें लगा के देखिएगा, क्या सोना ताना जा सकता है। सोने में तनने का गुण होता है, बिल्कुल होता है। आपको पता होगा कि सोना आप इतना पतले पतले जो कानों में पहनते हो या नाक में पहनते हो, उसके जो हार जो बनवाते हो, क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सोना जब ताना गया होगा तभी तो पतला हुआ होगा, तभी तो छोटी छोटी जो बाली होती है उनको पहनते लोग, तो पतला किया होगा तभी तो उसमें, तभी तो वो तना है। उसका मतलब सोने में तन्यता का गुण होता है। और मैं आपको बता दूं कि सोने में 1 ग्राम सोने को कितना होता है, तन्यता का गुण होता है तो कितना होता है। तो बता दूं कि 1 ग्राम सोने को, कितने को, 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, 1 ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर तक लंबा खींच सकते हैं। ये बहुत अमेजिंग बात है। इस बात को ध्यान से देखना कि 1 ग्राम आपके पास सोना है तो वो जो सोना होगा उसको 2 किलोमीटर तक उसको लंबा, मतलब पतले उसके तार खींचे जा सकते हैं 1 ग्राम सोने से। कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। और कठोर, क्या सोना कठोर नहीं होता, सोना कितना मजबूत होता है, हार्ड होता है। पर लेकिन तनने की बात की जाए तो उसको टेम्परेचर दिया जाता है तो उसको बहुत आसानी से जब ताना जाता है, बहुत मुश्किल से। और उसमें सोना बहुत कितना कठोर भी होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। देखो ये दोनों पॉइंट लगे। आघात वर्धना, आघात वर्धना का मतलब होता है उसको, देखो जब उसको हीट करेंगे बहुत ज़्यादा पीट कर उसकी चादर बनाई जा सकती है। जैसे आप लोहे को भी देखो चादर बना सकते हैं, पीट कर बनाते भी हैं। और देखो सोने में भी तनने का होता है, सोने को भी ताना जा सकता है। क्या इसको ताना जा सकता है, इसको यदि हम ताने तो टूट जाएगी ऐसे ताने तो। पर लेकिन सोने को गर्म कर ताने, ये एक प्लास्टिक है। प्लास्टिक किसी एलिमेंट नहीं है, किसी पीरियोडिक टेबल में प्लास्टिक आता नहीं है, तो इस पर हम नहीं क्वेश्चन कर सकते। जो एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में आते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। आघात वर्धना,
सोने को दोस्तों पीट पीट कर उसकी चादर बनाई जा सकती है, आसानी से बनाते हैं। और साउंड, यदि सोने में कुछ मारो तो उसमें साउंड आती है। अब अगला आता है करंट। सोने में सबसे अच्छा करंट आता है। सोने में कैसा आता है? सोने में करंट बहुत आसानी से आता है। तो सोना भी क्या है? मेटल है। इसका मतलब सोने में ये प्रॉपर्टीज लग रही तो सोना क्या है? मेटल है। अब इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो ये वैसे तो यदि आप पढ़ोगे तो उसमें ये डेफिनेशन ये बता दिया जाएगा। धातु और धातु जो चैप्टर है आपका, तो उसमें तीसरा जो चैप्टर है क्लास 10th में, वो बताता है कि ये सभी सब प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। फिर वो कहता है ये सभी मेटल होती हैं, वो सब क्या है? मेटल। पर लेकिन धातु की डेफिनेशन की बात की जाए तो धातु की डेफिनेशन क्या है? वैसे तो आप इन पॉइंट को याद रखना। सबसे जो पहला क्या है? डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या कहा मैंने? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। उन्हें धातु कहते हैं। जैसे मान आपने देखा होगा सोडियम Na, तो Na पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस। तो ये क्या है? धातु। सोडियम धातु है। क्या है? सिल्वर, चांदी, इसको Ag बोलते हैं। इसमें भी करंट आता है, ये भी तन्ने का गुण है। ये सभी और तो ये सोना भी, चांदी जो होगी क्या है? धातु है। और Au ये क्या है? धातु है। Fe आयरन, ये सब क्या है? ये धातु है। कॉपर क्या है? धातु है। एल्यूमिनियम क्या है? धातु है। ये सभी क्या है? धातु है। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाता है सबसे ज्यादा करंट किस में आता है? तो सबसे ज्यादा जो करंट आता है वो आता है चांदी में। किसमें? चांदी में। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है सोने का। किसका? सोने का। और यदि आपसे पूछिए कि धातु होती क्या है? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उनको धातु कहते हैं। देखो इसके ऊपर भी प्लस आता है, इसके ऊपर 2 प्लस, इनके ऊपर प्लस आ जाता है तो उनको क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। अब जस्ट इसके अपोजिट अधातु होंगे। जस्ट इसके अपोजिट क्या होंगे? अधातु होंगे। तो दोस्तों ये आपके समझ आ गया होगा कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। तो अब अपने नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे लेक्चर नंबर 1, मतलब कि चैप्टर नंबर 1 की स्टार्ट करेंगे। कल से स्टार्ट होगा हमारा चैप्टर नंबर 1। दोस्तों ये आपके समझ में आ गया होगा कि धातु क्या होते हैं और अधातु क्या होते हैं। और हम जो आने वाले चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3, धातु अधातु, तो उसके बारे में हम इन सभी के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि ये सब होते क्या हैं, और इससे ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चनों को भी करवाएंगे एनसीईआरटी। तो दोस्तों आज के लिए काफ़ी, हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।